पर भारतीय रक्षा मंत्रालय ने दी बड़ी जानकारी। पूरी दुनिया को पसंद आ रहे हैं भारतीय हथियार। 2023 में हुआ रिकॉर्ड तोड़ निर्यात। पिछले साल की तुलना में 3000 करोड़ रुपए से ज्यादा का रक्षा निर्यात। से डिमांड कर रहे हैं कि हमें भी ब्रह्मोस चाहिए। इससे पहले अगर बात करें तो भारत जो है फिलिपाइन को $375 मिलियन का ब्रह्मोस सेल कर चुका है। इसके साथ साथ 12 और कंट्रीज है जिनके साथ भारत का अभी फिलहाल ब्रह्मोस के ऊपर डिस्कशन चल रहा है। बहुत सी कंट्रीज लाइन में क्योंकि कतारों में लोग लग रहे हैं जी। भारत के प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर रिपोर्ट छाप रहे हैं कि भारत का हथियार एक्सपोर्ट फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में यानी कि पिछले पूरे एक साल में 2300% बढ़ चुका है। जी हाँ, यानी कि सीधा 23 गुना ही हो गया और ये भारतीय इतिहास का सर्वोच्चतम रिकॉर्ड है। लेकिन भारत यहाँ नहीं रुकने वाला। दरअसल जो ये करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है ये 31 मार्च को खत्म होगा 2024 में और इस फाइनेंशियल ईयर के दौरान भारत अपने इतिहास के ये 23 गुना वाले रिकॉर्ड भी तोड़ देगा, क्योंकि ऑलरेडी हमें अर्मेनिया से 6000 करोड़ का आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम का ऑर्डर मिल गया है और ओमान से हमें आकाश का एक और ऑर्डर मिलने वाला है। मुल्क लग रहे हैं कि ब्रह्मोस चाहिए। वही ब्रह्मोस है जो कि मियां चन्नू पिछले साल भारत की तरफ से पाकिस्तान में दागा गया था और हमारे यहाँ क्योंकि रडार सिस्टम चाइना का अनफॉर्चुनेटली वो हमारे रडार सिस्टम में ही। आप खुद ही देख लें, किसी सूरत में मैच नहीं करते। जमीन आसमान का फर्क है। हम जमीन पे हैं, आसमान पे हैं। कैसे आया फर्क? इसलिए आया कि वहाँ हर इदारा अपनी डोमेन में काम करता है, यहाँ पर वैसा नहीं है। हाँ जी। क्या समझते हैं सर, हम उनका मुकाबला कर सकते हैं? इस टाइम ताकतवर कौन है? नहीं, हम उनका मुकाबला कैसे कर सकते हैं? बज़ाहिर तो हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि वो हर लिहाज से स्ट्रॉन्ग है। इकॉनमी में वो स्ट्रॉन्ग है। आजकल तो सारा सिस्टम ही इकॉनमी का, जिसके पास पैसा है वही सारा कुछ। दोस्तों, एक वक्त था जब भारत एक एक चीज डिफेंस की बाहर से खरीदता था और दुनिया हमसे बहुत पैसा कमाती थी। आप जानते हैं डिफेंस मार्केट के अंदर बहुत पैसा है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि आप अगर डिफेंस की कोई आइटम बेचते हैं तो उससे तो पैसा मिलता ही है, लेकिन उसके बाद आपका उस देश से ऐसे रिलेशन बन जाते हैं, क्योंकि अगर कोई भी चीज डिफेंस आइटम के अंदर खराब होगी तो वो आप ही ठीक करेंगे ना, वो पैसा भी हमें ही आएगा। तो उस हिसाब से दुनिया से बहुत पैसा मिलता है डिफेंस में। अमेरिका बने ही ऐसे है। अमेरिका ने दुनिया पे राज इसीलिए किया है क्योंकि उसने सारी दुनिया को डिफेंस की आइटमें ही बेची है। जब दिल आता है उसका किसी भी मुल्क में जाके हमला कर देता है, वहां पे तहस नहस कर देता है और फिर उसके बाद अपने आइटम बेचता है। लेकिन भारत ऐसा नहीं करता दोस्तों। भारत की आइटम्स इतनी बढ़िया है कि अब लोग खरीद रहे हैं। अर्मेनिया ने जब से हमसे आकाश डिफेंस सिस्टम लिया है तब से अजरबैजान और तुर्की की हालत खराब हुई है। पाकिस्तान और चीन की भी हालत ऐसी है। दोस्तों, कमेंट्स करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। अगर हम बात करें इंडिया की, 1947 में 2 नेशन थ्योरी की बात हुई। आज इंडिया कहां से कहां चला गया टेक्नोलॉजी में। ब्रह्मोस मिसाइल तो कभी तेजाज तो कभी कोई मिसाइल बना रहा है। हम यहां आटे की लाइन में लगे हैं। क्या कहना चाहेंगे कि क्या वजह हुई कि हम यहाँ पे आज इस स्टेज पे हैं और वो किस स्टेज पे चले गए? देखिए जी, सबसे पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान ने अपनी कौम को कमाना नहीं सिखाया, ठीक है, हमें मांगना सिखाया। अच्छा। सबसे पहली बात कि आपने किस कंट्री से किस तरीके से मांगना है। पाकिस्तान ने हमेशा जो अपना फोकस रखा है वो जंगों के ऊपर रखा है। मतलब आपको जंग लग गई है, डॉलर्स आ रहे हैं, अफगानिस्तान में जंग लगी, डॉलर्स आ रहे हैं, रशिया के बेस के ऊपर आप जी हम उनको मारेंगे, उनके करेंगे। मतलब झूठ, दुनिया के साथ झूठ और फ्रेब करके भी उनसे पैसे मंगवा के और आप इंडिया पे महाज खोल देते हो। पहली बात तो ये है। 1965 के बाद मेरा नहीं ख्याल है कि पाकिस्तान तरक्की की तरफ गया है, क्योंकि उसके बाद जब उन लोगों को भी पता चल गया कि यार हम जिस मकसद के लिए पैसे देते हैं वो मकसद तो ये पूरा करते नहीं है। और ये उन कंट्रीज को जिनके लिए हम काम करते हैं, ऐसा कहा जाता है कि हम उन कंट्रीज के लिए बिल्कुल। देखिए, इसके ऊपर जब आपके ऊपर के जो मतलब पॉलिटिशियंस हैं सारे, जब वो झूठ बोलते हैं ना, तो ऑब्वियसली आपकी जो कौम है ना, वो उसका जो मोरल डाउन करती है दुनिया, वो बाद में, क्योंकि उन्होंने प्रोटोकॉल्स में रहना है। आपने जाकर लोगों को फेस करना है। आप किसी भी एयरपोर्ट पे जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, आपकी बिल्कुल इज्जत नहीं की जाती। हाँ, एक वाइट शख्स आया था इमरान खान, बट उसको भी इन्होंने अपने जाल में फंसा के सब कुछ करके उसको भी निकलवाया। जो इज्जत रही थी वो भी खत्म हो गई। बिल्कुल आपने बोला कि भाई ट्रस्ट नहीं कर रही दुनिया हमारे ऊपर, यही बात है जो देखने में भी आ रहा है। फॉरेन इन्वेस्टर नहीं आ रहे, यहाँ पे बिजनेस नहीं, उसकी मल्टीनेशनल कंपनीज नहीं आ रही, और इसकी यही निशानी है। इंडिया में अभी रिसेंटली हमने देखा है थोड़े दिन पहले कि एप्पल अपना एक स्टोर खोलने चाह रहा है। खोल लिया, हो गया उसके वहाँ पे टेस्ला की कंपनी मूव कर रही है, हर बड़ी कंपनी वहाँ पे जा रही है। की अगर बात करें, हमारा उन्होंने अपनी बना ली। हमारा फोकस ये है कि हमारी फौज की जो टांग है उनकी टांग से ऊपर जाती है।
बस, और उनका फोकस इस चीज़ के ऊपर है ही नहीं। ठीक है, वो ये चीज़ सोशल मीडिया, पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल है कि भाई हमारा फोकस ये है कि कौन कितनी ऊंची टांग उठाता है, और उन दूसरी कंट्रीज़ का फोकस ये है कि हमने टेक्नोलॉजी में आगे जाना है। वो इंडिया जो ज़्यादातर पाकिस्तानी कहते थे कि वो तो बड़े ही हथियार खरीदता, बड़ी हथियार, आज वो एक्सपोर्टर बन चुका है। 375 मिलियन का ब्रह्मोस फिलिपाइन को दे चुका है। अर्जेंटीना के डिफेंस मिनिस्टर वहाँ हैं, 12 और कंट्री हैं जी लाइनों में लगी, लेकिन इंडिया अभी दे नहीं रहा। रशिया और इंडिया का प्रोजेक्ट है। हमारा देख लें, हम हर चीज़ चाइना से लेते, चाइना के मिसाइल चलते ही नहीं है क्या? तो हमारा पैसा किसी अच्छी जगह पर इन्वेस्ट होना चाहिए। हमारे पास फाइटर जेट नहीं है, फिर हम कहते हैं हम नंबर 1 आर्मी है, हम नंबर 1 कौम है। हमारी पॉलिसीज इतनी एग्रेसिव है, अगर आज हमला हो जाता है तो हमारे पास तो कोई चीज़ ही नहीं है बचाने की। नहीं, ये आप किस तरह कह सकते हैं कि अगर आज हम पे हमला हो जाए तो कुछ भी नहीं होगा हमारे से? कैसे होगा? ये तो आपने बयान सुना है, पिछले दिनों अखबार में छपा है कि आर्मी ने अपनी एक्सरसाइजेस बंद कर दिया। वो कह रहे हैं तो बहुत ज्यादा होता है, वो तो हर बंदे के खिलाफ होता है। अभी मैं कोई अच्छा काम करने लग जाऊंगा ना, मेरे खिलाफ हो जाएगा। अभी ये जो हमारे हाफिज साहब आए हैं, सैयद मुनीर, आसम मुनीर साहब, जी। माशाल्लाह इतनी अच्छी हस्ती हैं। आप हमें इनको सपोर्ट करना चाहिए कि इनके खिलाफ प्रोपेगेंडा करना चाहिए। सपोर्ट करना चाहिए, बिल्कुल हम एक रहेंगे तो मुल्क अभी ट्विटर पे मुसलमान मुखालिफ मुल्क क्या कर रहे हैं? इनके खिलाफ ही प्रोपेगेंडा बना रहे हैं। जो कोई भी जमात हक के साथ खड़ी होने लगती है उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू हो जाता है। ये सिर्फ ये इनकी एक ही मकसद है, इनका एक ही लॉबी है कि मुसलमानों को, पाकिस्तान को किसी तरीके से ख़त्म करना है। क्रिकेट हमारे यहाँ नहीं हो सकती, सिक्योरिटी के साथ होती है। वो किसने किया? आपको भी पता है, इंडिया ने किया। श्रीलंका पे हमला इंडिया ने करवाया। जिस चीज़ में मुलव्वस निकलती है वो इंडिया ही निकलती है। अच्छा, हम हर चीज़ में इंडिया को जिम्मेदार दे देते हैं। जैसे आपने कहा क्रिकेट भी इंडिया नहीं करवा रहा, ये नहीं करवा रहा। क्या हमने कभी उनके साथ अच्छे ताल्लुकात रखे हैं? बहुत, हम उससे तकरीबन मेरे ख्याल में, मेरे अंदाज के अंदर हमसे 100 साल पीछे है। हमारा मुल्क जो है ना, उससे 100 साल, हमारे मुल्क को 100 साल लग जाएगी तो हम भारत तक पहुंच सकते हैं। 100 साल लग जाएंगे तब तक हम भारत तक पहुंचेंगे। तो क्या वजह है? हम लोग थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज थे ना, तो क्या वजह है कि आगे पहुंच के भारत इतना ज़्यादा? बस इसकी वजह हर आदमी है, मेरे ख्याल में हर आदमी है। हर आदमी जो है ना वो बेईमान है। हर आदमी है जो खुद के बारे में सोचता है। मुझे तो पाकिस्तान में नहीं लगता। पाकिस्तान जो है ना, वो उसका ये एरिया बन चुका है, वो एक ग़ुलाम कौम है। उसका ये एरिया है कि वो सिर्फ ये सोचते हैं कि दूसरे मुल्कों से भीख कैसे मांगे। हाँ, उस आम आदमी हो या लीडर हो या वगैरह, मुल्क का जो हर इदारा है वो यही सोच में है कि यूएई से कितना हमें डॉलर मिलेगी, अमेरिका से कितनी मिलेगी, यूरोप से कितनी मिलेगी। उसका ये सोच नहीं है, उसका सोच बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। वो नहीं सोचते कि हम मुल्क के लिए कुछ करें, टेक्नोलॉजी में आगे लेकर जाए। उन्होंने 1 चाइल्ड पॉलिसी वहाँ रखी, बाद में उन्होंने थोड़ी सी रिलैक्सेशन की। लेकिन इस वक्त जो है भारत की तरक्की का सीक्रेट उनकी मिडिल क्लास, और दूसरा जो मोदी साहब ने उनको एक नेशनलिज्म दिया है, हिंदुत्व का आइडिया कि यू हैव टू गेट यूनाइटेड। तो उन्होंने जो भारत में पहली दफा एक काम किया है कि हिंदुओं को यूनाइटेड कर दिया है। उनकी तरक्की का सीक्रेट है मिडिल क्लास, एजुकेटेड मिडिल क्लास। दोस्तों, जो ये हमारा आकाश डिफेंस सिस्टम दुनिया आज खरीदने के लिए लाइन लगा रही है, आप जानते हैं इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि ये एक ही मिसाइल ने 4 ड्रोन एक झटके में मारे थे। एक ही मिसाइल ने, और पिन पॉइंट मारे थे 4 ड्रोन। दुनिया में अभी तक कोई देश ऐसा नहीं कर पाया दोस्तों। ये सब भारत के वैज्ञानिकों का कारनामा है। और आप देख लीजिए कि हमारे साइंटिस्ट क्या क्या कर रहे हैं। दोस्तों, जिस दिन हमारा डिफेंस किसी मुल्क के अंदर टेस्ट हो गया, अगर युद्ध के दौरान, आप देखिएगा हमारे पास ऑर्डर्स की भंडार लग जाएंगे दोस्तों। इतने ऑर्डर्स आएंगे। और डिफेंस सेक्टर वो है जो माला माल कर देता है किसी भी देश को। बहुत पैसा दोस्तों इसके अंदर, और मोदी जी आजकल इसी पे काम कर रहे हैं। अभी हमारा तेजस MK2 भी शुरू होने वाला है, फिर M का भी आएगा, बहुत कुछ आएगा दोस्तों। और अब तो देश को चारों तरफ से मोदी जी ने सेव कर ही दिया है। आज हिम्मत है चाइना और पाकिस्तान की भारत पर हमला करने की, दूर से डर के भाग जाते हैं। आप कमेंट्स करके बताइएगा आपका क्या विचार है इस बारे में। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।